हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। बच्चों, आपने वीडियो को ध्यान से ना देखी हो तो प्लीज़ उसको एक दो बार अच्छे से देखिए, कॉपी कलम लेकर उसको लगाइए, जिससे कि आपको वो अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। आज मैं उसकी एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और एक ग्राफ पढ़ाऊंगा, प्लस कुछ एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताऊंगा। बच्चों, जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, ये आपके सामने मैं एक पेंडुलम बनाने जा रहा हूं। एक ही पेंडुलम है, दो पोजीशन है। तो बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हाइट क्या होगी? डिक्रीज करेगी। हाइट क्या होगी? डिक्रीज करेगी। एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अब ये मीन पोजीशन थी, ए पॉइंट। अब बच्चों, ये बी पॉइंट पहुंचा, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे इट हैज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो एक टाइप की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। एट पॉइंट सी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है? इंक्रीज करती है। अब बच्चों, इसी चीज को मैं ग्राफ से आपको इंडिकेट करता हूं। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों देखो, नीचे से 10, 20, 30, 40 ऐसे आते तो धीमे धीमे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। जबकि टोटल एनर्जी बच्चों हमारी क्या होती है? फिक्स होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। पोटेंशियल एनर्जी धीमे धीमे ए से सी तक क्या होती है? इंक्रीज करती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। ये आपकी टोटल एनर्जी है। इधर अब बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। इसमें देखिए, एक बॉडी है, ऊपर से फॉल कर रही है। आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। इस प्रोसेस के लिए जो वर्क डन हो रहा है 14700 जूल का हो रहा है, और बॉडी का मास कितना है? 150 kg है। तो बच्चों, मास दे रखा है 150 kg। kgf को kg लिखेंगे, अगर न्यूटन में चेंज करते हैं तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्क 14700 जूल हो रहा है और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। फोर्स हमने कैलकुलेट किया mg 150, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतने g की वैल्यू न्यूटन में कन्वर्ट हुई। तो kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया आपका बच्चों 1500 इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसे आपने हाइट एच कह दिया है 14700। तो 14700 डिवाइड बाय इतना आ गया हाइट एच, ये कट गया। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू 147/15 मीटर आंसर। बच्चों, इस सवाल में आपने क्या किया? मास दे रखा था m, आपको एनर्जी दे रखी थी जूल में,
एच हाइट कैलकुलेट करनी थी। एफ बराबर कितना था, केजीएफ को न्यूटन में बदलने के लिए 10 से हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया, वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाइट आपको कैलकुलेट हो। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नया सवाल आया है। इसमें बच्चों देखो, हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। h=h1 की वैल्यू 3 मीटर दे रखा था। अब हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए। थर्ड फ्लोर पे h2 की वैल्यू आपको दे रखी थी 9 मीटर। तो बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला होता है। आपको चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना था। 25 g10 ले लिया, हाइट 3 ले ली, 750 जूल होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, फिर से हमने mgh लगाया, 25 इंटू 10 इंटू 9, तो 2250 जूल आया। वर्क डन जो करना पड़ा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, 2250 माइनस 750, तो ये आपका आ गया बच्चों 1500 जूल। तो बेटा फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर गए, हाइट पहले 3 मीटर पे थे, अब 9 मीटर। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मैंने कैलकुलेट किया। हाँ, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है। इसमें बच्चों दिए रखा है एक बॉडी है, इसका मास कितना है 50 kg और हाइट जो दे रखी है h 10 मीटर। बच्चों वर्क डन निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों h हाइट जैसे आप यहां था, यहां से यहां तक गए, तो आप h हाइट 10 मीटर ऊपर गए हो। कितने मीटर ऊपर गए, 10 मीटर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपकी हाइट बढ़ेगी, तो वर्क डन निकलना। वर्क इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। m 50, g 10, हाइट 10, कुल मिलाकर 5000 जूल। बच्चों 9.8 भी यूज कर सकते हो और 10 भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों हमने 10 यूज किया, हमारा पहला पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इंक्रीज इन पोटेंशियल निकालनी हो तब भी यही फॉर्मूला होगी जो पहले पार्ट में किया था। जीरो ग्राउंड से ऊपर गए हो और ग्राउंड से ऊपर जाओगे तो हाइट में चेंज कितना हुआ, 10। हाइट में जब चेंज 10 हुआ तो ये फॉर्मूला हो गया mgh, 50 10 इंटू 10। ये भी बच्चों आ गया 5000 जूल। तो बच्चों जो वर्क डन हुआ वो आपका यहाँ पर mgh से कैलकुलेट किया। मान लो बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो हम लोग चेंज इन हाइट निकालते हैं। तब क्या निकालते हैं, चेंज इन हाइट, और तब वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो वर्क डन किया था वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है। इसमें बुलेट है, फायर की गई, बुलेट फायर की गई, बुलेट जाकर किसी चीज के अंदर धंस गई, अंदर एंटर कर गई। तो आपको बच्चों को दिया है मास कितना दिया है 50 kg, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ m50, v की वैल्यू 500 इंटू 500। तो ये 2 से काटा 25 इंटू 2500, 4 बार लगा दिया, 625, 1 2 3 4, तो 6.25 इंटू 10 की पावर
अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 जूल। तो बच्चों एक बुलेट को फायर किया, बुलेट का मास रखा था, वेलोसिटी देखी थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² लगाया, आपका आ गया। सेकेंड पार्ट में बच्चों रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी 6.25 इंटू 10⁶ पहले पार्ट से कैलकुलेट किया था। फोर्स बच्चों कैलकुलेट करना था, डिस्प्लेसमेंट रखा था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर, हम लोग को मीटर में यूज करना है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10⁶ अपॉन 0.1। तो ये आ गया 6.25 इंटू 10⁷ न्यूटन। बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, हाफ mv² निकाला, काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क के बराबर। वर्क का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपको कैलकुलेट हो। हाँ तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है। इसमें एक ट्रक है, ट्रक की वेलोसिटी जो है इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू दे रखा है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब हो गया 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी रखी। अब ट्रक 2 मिनट्स में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 72 इंटू 5/18 मतलब फोर्स निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो W काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ m दे रखा है बच्चों 1000 मास, सवाल में दिया है मास इंटू 20 का स्क्वायर माइनस हाफ 1000 इंटू 10 का स्क्वायर। बच्चों ये 500 आ गया, काट दिया, इंटू 20 इंटू 20 माइनस 500 इंटू 10 इंटू 10। बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 4 2 टू 4 5 20 इंटू 10 की पावर 4 माइनस इसको भी कर लें 5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ गया 15 इंटू 10 की पावर 4 जूल। तो बच्चों ये आपको समझ में आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सेकेंड पार्ट है बच्चों पावर कैलकुलेट करना है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क बिट बच्चों हो गया 15 इंटू 10 की पावर 4 और टाइम 2 मिनट था 2 इंटू 60, तो 15 अपॉन 120 इंटू 10 की पावर 4, तो 15 1 2 3 4 अपॉन 120। ये डिवाइड कर दिया, 3 के टेबल से काट दिया, 3 4 जा 3 5 जा, इसको 4 के टेबल से काट दिया 250, तो ये आ गया 1250 वॉट। तो बच्चों आपने देखा ट्रक जो चल रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी। वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है, हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल सॉल्व किया। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क आपको दे रखा था, टाइम दे रखा था, सॉल्व किया, इतने वॉट आ गए। क्लियर बच्चों? अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक नया सवाल आया है। इसमें आपको बताया गया है कि एक पेंडुलम था, वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है। जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा तो एनर्जी का लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो बच्चों मीन पोजीशन में किसी भी पेंडुलम में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है,
और जब वो स्टीम पोजीशन में जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम हो गया। अब ये पेंडुलम यूं जा रहा है, यहां पर पहुंचा, ये मीन पोजीशन थे, मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन ओनली काइनेटिक एनर्जी, और ये स्ट्रीम पोजीशन में एट स्ट्रीम पोजीशन ओनली पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल। बट फ्रिक्शन की वजह से 60% एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से 60% एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, 60% लॉस हो रहा है तो बच कितना रहा है? 40%, 40/100 इज इक्वल टू एम जी एच। एम बच्चों कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर ये काट दिया, 4 10 की टेबल से काटा 10, 2 कट गया, वी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू जी 10 हाइट एच। बच्चों वेलोसिटी दे रखी है 5 इंटू 5 अपॉन 5 बराबर 10 एच। 5 कट गया, एच बराबर 5/10 बराबर 0.5 मीटर। तो बच्चों इस सवाल में आपको दे रखा था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसका 40% एम जी एच के बराबर था। तो बच्चों मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी के कुछ सवाल कराए, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया। अगले लेक्चर में मैं आपको फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फोर्स एक नया चैप्टर है आपकी किताब का। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुटेबल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों।